शहर में प्रत्येक खबर को, शहर की, देहात की हर हलचल को अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से बराबर आम जन तक पहुंचाने वाले मेरे जांबाज साथियों का, पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबको प्रेस वार्ता का आमंत्रण दिया है। नगरपालिका चुनाव चल रहे हैं। आज विड्रॉल का आखिरी दिन था, नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। सभी लोग, हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पूरे नोखा में, जनमानस में परिवर्तन की उमंग है। निश्चित तौर पर नगरपालिका नोखा में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और इसी उत्साह में कई वार्डों में उत्साही कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय पर्चे भी भर दिए थे। उन सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के परिवार ने, वार्ड के कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मिलकर आग्रह किया और अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के लगभग जो कार्यकर्ताओं ने, जिन्हें निर्दलीय पर्चे भरे थे, उन सब के पर्चे आज हमने विड्रॉ करवाए। ऐसा ही दूसरे पक्ष ने किया होगा। दूसरा पक्ष तो विकास मंच की बात करता है, विकास की बात करता है, और हम हमेशा से जनता के सामने इस बात को कहते हैं कि विकास मंच के प्रपंच में वर्षों से नोखा की जनता को, नोखा के आवाम को धोखा देते आ रहे हैं। इनका चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो चुका है। नोखा की जनता इनके चाल चरित्र और चेहरे को जान चुकी है। विकास के नाम पे नोखा के विनाश की इबारत लिखने वाले ये लोग सुबह किसी पार्टी में रहते हैं, दोपहर को किसी पार्टी में रहते हैं, रात को किसी पार्टी के साथ सोते हैं। इसलिए इनकी किसी भी बात पे जनता को किसी तरह का विश्वास और एतबार नहीं रहा। ये लोग वर्तमान कांग्रेस की सरकार के हिमायती हैं। कांग्रेस से 2 साल पहले विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। इस मंच और प्रपंच को उसमें विलय कर चुके हैं और ये सब ने, आपने देखा है, अपने माध्यमों में, अपने प्रिंट मीडिया में छापा भी है, चलाया भी है। और शाश्वत सत्य है कि कांग्रेस से चुनाव लड़े, और यहाँ नोखा में जो कांग्रेस से चुनाव लड़े पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उनके भी बयानात आपने पढ़े। और नोखा में कांग्रेस का कोई नाम नेवा नहीं बचा है नगरपालिका चुनाव में। और जो खुद कांग्रेस से चुनाव लड़े वो एक विकास मंच की बात करके और बाद में एनसीपी का एक सिंबल लाके और नॉमिनेशन दाखिल करवाए। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो पूरे शहर को शर्मसार करने वाली है, पूरे शहर को नीचा दिखाने वाली है, कि पूरा शहर शर्मिंदा हो, आवाम शर्मिंदा हो, कि जिन लोगों को हमने सिर आंखों पे बिठाया, जिन लोगों को हमने पलक पावड़े बिछाए, नोखा की विकास करने की बागडोर उनके हाथ में दी, इन लोगों ने विनाश के साथ साथ किस तरह के प्रपंच इस नोखा की जनता के साथ किए हैं, उसका एक नायाब नमूना आपके सामने पेश करेंगे। आज नॉमिनेशन के अंतिम दिन था विड्रॉल का। हम, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय भरे, उनका, हम, हमारे पार्टी परिवार पूरी ताकत से लग के उनका विड्रॉल करवाने की बात कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ऐसा वो भी कर रहे होंगे, लेकिन आज उन्होंने तो सारी हदें, सारी मान मर्यादाएं, सारी मर्यादाएं ताक पे रखते हुए, राजनीतिक शुचिता को ताक पे रखते हुए, सारे राजनीतिक शुचिता की हत्या करते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का एक कुत्सित प्रयास किया। 24 नंबर वार्ड, जहां से हमारे पार्टी के उम्मीदवार भाई पुखरा सुथार चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व वाइस चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर सीताराम जी, आदरणीय सीताराम जी चुनाव लड़ रहे हैं। उस वार्ड में 2 ही नॉमिनेशन हैं। उनकी एनसीपी या तथाकथित विनाश मंच से डॉक्टर सीताराम जी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई पुखरा सुथार चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने पुखरा सुथार को धन का लोभ लालच देकर, बहलाकर, फुसलाकर और लालच के जाल में फंसाने की भरसक कोशिश की, और विकास का दम भरने वाले निवर्तमान चेयरमैन श्रीमान नारायण जी झंवर ने
स्वयं अपने निजी आदमी के मार्फत इनसे फोन पे बात करे, उससे मुलाकात की और स्वयं फोन पे बातें करते रहे और इनका पर्चा विड्रॉ हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार का पर्चा विड्रॉ हो जाए, ऐसा बड़ा लोभ लालच जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। इतने बड़े धन का लालच दिया गया और अपने उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो वार्ड में सजग था, सचेत था, और हमारा भाई पुखराज जिसका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे वार्ड में उम्मीदवार है, उसने अपनी साख पे बट्टा नहीं लगने दिया, अपने परिवार की साख पे बट्टा नहीं लगने दिया, भारतीय जनता पार्टी की साख पे बट्टा नहीं लगने दिया। मजबूत और दृढ़ चरित्र के साथ फैसला लेते हुए उनके सारे प्रलोभन को दरकिनार करते हुए इस बात को एक्सपोज किया, हमें सूचित किया और उनको बेनकाब करने के लिए उनको इस राजनीतिक शुचिता को भंग करने के अपराध में जनता के सामने एक्सपोज करने के लिए उनकी रिकॉर्डिंग भी की। ये सब आपके सामने हम बताएंगे कि नारायण जंवर जो विकास मंच के सिपह साल विकास मंच के मुखिया है और जो स्वयं निवर्तमान चेयरमैन है, जिन्होंने 5 साल नगर पालिका में चेयरमैन के रूप में कार्यकाल पूरा किया है, और जो पुखराज के सामने चुनाव लड़े डॉक्टर सीताराम जी, वो भी 5 साल चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं। तो लगातार 10 बरस जिन लोगों ने नगर पालिका का नेतृत्व किया है, जो विकास की डींगे भरते हैं, वो अपना वार्ड जीतने के लिए दोनों महानुभाव एक वार्ड मेंबर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को धन के लालच में विड्रॉ करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इनके विकास की पोल तो कल खुल चुकी है। हम पहले भी आपके माध्यम से जनता के बीच जाके इस बात को कहते रहे हैं कि जो लोग विकास की बात करते हैं, एक वार्ड जीतने के लिए दो पूर्व चेयरमैन और निवर्तमान चेयरमैन हमारे प्रत्याशी को धन का लालच देके पर्चा विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो इनके विकास की इबारत और तस्वीर तो नौका की जनता के सामने, आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है। नारायण जंवर फोन करते हैं पुखराज सुतार को पर्चा उठाने हेतु 50 लाख देने की बात करते हैं। कितना सर? 50 लाख रुपए देने की बात करते हैं। नागौर भेज दूं या यहां करवा दूं, जहां आप चाहो वहां व्यवस्था करवा दूं। एक उनके निजी व्यक्ति है राजकुमार शर्मा, जो उनके तिरुपति नगर में रहते हैं, वो पुखराज सुतार से लगातार उनके बिहाफ पे संपर्क में घर आते हैं, मिलते हैं, लोभ प्रलोभन देते हैं, फोन करते हैं, सामान मेरे पास पड़ा है, इधर आ जाओ, पूरे 50 हैं, कसम से किसी को पता नहीं चलेगा, सब व्यवस्था कर दूंगा, कहां बाहर भेज रहे हैं भेज देंगे, बाकी बात बाद में करेंगे। गाड़ी आ रही है, फाटक के पास आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, मैं बैठा हूं दूसरी गाड़ी में, सामान पड़ा है, जल्दी आओ, पैदल आ रहा हूं, रात को 10 मिनट रहे, जल्दी आओ। नारायण जंवर पुखराज सुतार, जल्दी आओ, 9 मिनट रहे हैं, पूरे 50 है, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, लाइव सेट कर दूंगा, परिवार सहित घूमने चले जाओ। तो ये इनके विकास की बानगी आपके माध्यम से नौका की जनता के बीच हम जाके कहते रहते हैं। और ये उनकी कॉल डिटेल, तो नारायण जंवर का फोन इनके पास आता है, राजकुमार शर्मा का फोन इनके पास आता है। 2 मिनट। चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र प्रक्रिया से जनता जिसको वोट देगी वो पार्षद बनेगा, जिसको मत देगी, बहुमत देगी, उसका बोर्ड बनेगा। लेकिन 20 वर्ष से जो लगातार नगर पालिका में काबिज है, एक पूर्व चेयरमैन, एक निवर्तमान चेयरमैन, 10 वर्ष जिन्होंने नगर पालिका का नेतृत्व किया है, विकास की डींगे भरी है, उनकी स्थिति ये है कि वो दोनों हमारे कार्यकर्ता को 50 लाख जैसी बड़ी रकम, अंदाजा लगाइए
उन्होंने 20 वर्षों में विकास किसका किया है? खुद का किया है, खुद के घर का किया है, वरना 50 लाख रुपए आप और हम कागज पे नहीं लिख सकते, और वो एक झटके में एक वार्ड के उम्मीदवार का पर्चा उठाने के लिए देने को तैयार है, लिए तैयार बैठे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए इस नोखा की मेहनत का, नोखा की गाड़ी कमाई का, सरकारी पैसे का उन्होंने किस तरह खुद के घर घरने में विकास किया है, और ये सारी वानगी आपके सामने है। इसलिए मैं आपके माध्यम से नोखा की आवाम से भी अपील करूंगा कि आपके सामने तस्वीर, चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट है, और नोखा की जनता, नोखा की छत्तीसगढ़ के परिवार उचित फैसला करेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट बनने का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और मारो काम बता दूं लागो और भेज दूं कोने सीधे सामान याद दूं। हां अभी करा दो ना, अभी करा दो। हां जो को दूसरे मार्केट जरूरत कोने खाली राजकुमार जी है घना। ठीक है, आज उते सी लगी खड़ो आज। ठीक है कितना? ठीक है क्यों नहीं करने 50? हाँ हाँ ठीक है, ठीक। वैसे ही रेगुलर मेरे पास कॉल आ रहे थे, और निवर्तमान नारायण जी झंवर का भी आया था, और उनके कोई प्रतिनिधि है राजकुमार जी शर्मा जो तिरुपति नगर में निवास करते हैं, उनके द्वारा मेरे को सुबह से ही कॉल आ रहे थे, भाई आप पर्चा उठा लो, आप हमारा जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है सीताराम जी के द्वारा अभी इनका निर्विरोध करवा दो, और आप जो मुंह मांगे हुए वो रकम दे दूंगा। मैंने बोला नहीं, मेरे के ऊपर पार्टी ने विश्वास के मेरे को टिकट दिए, मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता बन के हारूं या जीतूं, तो मेरे को बोल रहे हैं भाई तू जीतने वाला है नहीं, और इनको निर्विरोध करवा दे ताकि मेरी पूरे नौका के अंदर ये झूठ की लहर चल जाए। तो ये वहाँ निर्विरोध हो गया। हम लोग ऐसा करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जी जान से हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे और बोल्ड बनवाएंगे। राजकुमार शर्मा आपके मित्र बताए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मित्रता में उसमें कुछ नहीं है, ये एक पार्टी की मित्रता में, और वैसे हमारे कोई चेयरमैन साहब से की कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी मित्र ही हैं, परंतु जो ये गद्दारी करके जो बोल्ड बना रहे हैं उसके लिए हम घोर विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी कभी बात हुई क्या? नहीं, इससे वैसे पहले कोई बात नहीं होती। इन्होंने आज सुबह से ही मेरे को बोल रहे हैं भाई आप पर्चा उठा लो, पर्चा उठा लो। काफ़ी लोगों से भी मेरे को बुलवाया गया था, मौखिक रूप से भी बोला गया था। इसलिए हम लोग जिताऊ हैं, और हमारे जो सामने प्रतिनिधि है वो इलेक्शन हार रहे हैं, क्योंकि भारी उम्मीदवार होने के कारण वार्ड पूरे में उनका विरोध है, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत रही है। आपने फिर 50 लाख रुपए की सूचना पार्टी पदाधिकारी को दी? हाँ बिल्कुल दी थी। मेरे सीनियर जो जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने सूचना दी थी। बोला गया था भी मेरे को ऐसा ऐसा प्रलोभन दिया जा रहा है, आप हो सकता है मेरा अपहरण हो जाता है, या मेरे को उठा के लेके जाते हैं, या किसी भी दवा में पर्चा उठवा सकते थे। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है मेरे उच्च नेताओं को मैं उनको सूचना करूँ, और मैंने किया था।